echo of his call. Brothers and sisters in the Lord, प्यारे भाई और बहनों, James chapter 5:16 says like this: याकूब उसका 5:16 में इस प्रकार कहा गया है, Confess your faults to one another and pray one for another, that you may be healed. And the effectual, fervent prayers of a righteous man availeth much. इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों का मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाए। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। Here, two important things are available. यहाँ पे दो प्रमुख बातें को हम देखते हैं। Number one is healing in the body. पहला बात है कि शरीर में चंगाई। Secondly, prayer of a righteous person. दूसरी बातों को हम देखते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना को। These are very big and vast subjects. और ये बहुत बड़ा विषय जो हमें बात करने के लिए समय नहीं है। Healing from a sickness is a very big subject. और एक चंगाई, शरीर चंगाई को पाना भी बड़ा विषय है। Prayers of a righteous person is a vast subject. धर्मी जन का प्रार्थना भी एक बड़ा सा प्रसंग होता है। Who is a righteous person here? यहाँ पे देखेंगे कि कौन धर्मी व्यक्ति है। There are a lot of illustrations about a righteous person. यहाँ बहुत सारे बाइबल में उदाहरण दिया गया धर्मी व्यक्ति के बारे में लेकर के। They cannot be explained now. और वो अभी हम उसको समझा नहीं सकते हैं। One very important point is a righteous person who is praying for a sick. धर्मी व्यक्ति किसको कहते हैं? जो कि बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है। If you want to get divine healing, we should confess our faults to one another. अगर हम की चंगाई को पाना चाहते हैं तो हम एक दूसरे को अपना अपना पापों की मानना चाहिए। Also, the righteous person who is praying for a sick person also should confess his faults to one another. धर्मी जन जो भी प्रार्थना करता है कि दूसरे के चंगाई के लिए, वो भी एक दूसरे के लिए जा करके अपना पाप को अंगीकार करना चाहिए। The important content of an effectual prayer is confessing sins. और धर्मी जन का प्रार्थना जो प्रभावशाली प्रार्थना होता है, तो यहाँ पे हम देखें तो एक दूसरे का किए जा करके अपना पाप को अंगीकार करना चाहिए। If you are sick in this morning, अगर आज की सुबह आप लोग बीमार में हो, if you want to get a special divine healing from the Lord, अगर परमेश्वर से चंगाई पाना चाहते हो, you should confess your faults to one another. आपका पापों को एक दूसरे के सामने जा करके अंगीकार करना चाहिए। And pray for one another. और एक दूसरे के साथ प्रार्थना करना चाहिए। By that way you can be a righteous person. और उसके द्वारा आप धर्मी व्यक्ति बन सकते हो। Bible says the effectual fervent prayer of a righteous person availeth much. और यहाँ पे बाइबल इस प्रकार कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। By this way you can be healed. और उसके द्वारा आप लोग चंगाई को प्राप्त कर सकते हो। Also you can pray for a sick person. आप की बीमारी लोगों के लिए बीमारी को चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हो। You can get a healing from the Lord to a person who is already sick. और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को चंगाई कर सकता है। I would like to pray with you now. मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you for the brothers and sisters who are joined in this prayer. धन्यवाद करते खुदा, जितने लोग हमारे इस कार्यक्रम में योगदान किए हैं। Some of our brothers and sisters are sick in this morning. आज के सुबह बहुत सारे भाई और बहनें जो कि बीमार में हैं। Some of them may be in the hospital. और कोई तो अस्पताल में है। Some may be in the house and they may not be able to walk properly. शायद कोई तो अपने घर में है और ठीक रीति से चल नहीं पा रहा है। They may not be able to eat properly. और ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है। They may be under treatment. और वो लोग इलाज कर रहे हैं। Lord, whatever the case may be, you are the Lord who can heal them right now. चाहे जिस प्रकार का कारण भी हो, इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि उन लोगों को चंगाई दीजिए। Lord, make them to confess their sins to others.
प्रार्थना करते हैं कि ताकि वो सारे लोग एक दूसरे के साथ जाकर के अपना पापों को अंगीकार Let करें these people to pray for one another. और ताकि वो एक दूसरे से प्रार्थना कर सके By that way they can be righteous person. और उसके द्वारा वो लोग धर्मी व्यक्ति बन सकते By हैं that way you can hear their prayers and bless them and heal them. और उसके द्वारा आपका प्रार्थना भी सुना जाएगा I speak prosperity and blessing upon these और people. इन सारे भाई और बहनों के ऊपर आपका आशीष को मांगता हूँ Thank you Lord for hearing our prayers. धन्यवाद करते हैं हमारा प्रार्थना को सुनने के लिए In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं Amen. आमीन Of his call ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.